जय हिंद। आज हम बात करेंगे। आज हम ओएलएक्स पे कार बेचने के नाम पे कैसे व्यक्ति को 10,50,000 की ठगी कर ली गई और पूरा कहानी समझते हैं। ये सच्ची घटना पे आधारित है, सिर्फ नाम उसी का बदला गया है और इस बारे में हम आपको बताएंगे। आप सुनिए और बताइए। 10 लाख का ओएलएक्स स्कैम, पुरानी कार बेचने वाले को कैसे लूट लिया। इस तरह चेहरा और ओएलएक्स स्कैम। ठीक है दोस्तों, आज मैं आपको एक कहानी बता रहा हूँ। एक आदमी पुरानी कार बेच रहा था और उसे 10 लाख रुपए का झटका लग गया। सुनने में अजीब लगता है, कार बेचने वाला कैसे ठगा गया, लेकिन खरीदने वाला नहीं। यह केस मुंबई का है। एक सेलर अपनी पुरानी कार बेचने के लिए ओएलएक्स पर अपना ऐड डाला था, प्राइस डाला था, जिसकी कीमत लगभग 8 लाख रुपए थी। लिस्टिंग अपलोड होने के कुछ देर बाद ही कार खरीदने वाले का बेचने वाले के पास कॉल आता है और उधर से जो कार खरीदने वाला था बोलता है, आई एम ए आर्मी ऑफिसर, मतलब कि वह एक आर्मी का ऑफिसर है, अर्जेंट पोस्टिंग में जा रहा है और उसे तुरंत कार की आवश्यकता है और पेमेंट एडवांस में कर देगा। और यहीं से गेम शुरू हुआ। कार खरीदने वाले ने 3 चीज़ों का प्रयोग किया। एक आईडी कार्ड और एक आर्मी के ऑफिसर के नाम पे जो विश्वास लोग के मन में है कि आर्मी ऑफिसर गलत नहीं करेंगे, उसका मिसयूज किया और फास्ट पेमेंट कर रहा हूँ। 3 चीज का प्रयोग करके उसके तो कैसे 10 लाख रुपये ठग लिए जानते हैं। उसने शेयर को बताया कि फुल पेमेंट एडवांस में कर दे रहा है, आप गाड़ी दे देना। गाड़ी बेचने वाला सोचा कि बढ़िया है, तो भैया आर्मी ऑफिसर पेमेंट पहले भेज दे रहा है, आपको चाहिए क्या है? कार तो बेचनी ही थी, तुरंत लाख रुपए से मिलता है, बेच दे रहे हैं। फिर धोखेबाज ने यूपीआई पेमेंट का स्क्रीनशॉट भेजा, बताया कि अभी खाते में करीब 1 लाख रुपए ट्रांसफर हो गए हैं। कार बेचने वाला खुश हुआ, पेमेंट 1 लाख रुपए आ गया और बोला कि अभी तो कार बेचने वाला होता है कि भैया पेमेंट तो आपने कर दिया है, स्क्रीनशॉट भेज दिया, लेकिन अभी मेरे मोबाइल पे मैसेज नहीं आया। इस पर कार खरीदने वाला बताता है कि मैसेज अभी नहीं जाएगा, जो पेमेंट हमने किया है वो मर्चेंट होल्ड में चला गया है। इसके लिए पहले आपको 10 रुपए का वेरिफिकेशन पेमेंट करना होगा, उसके बाद आपका पेमेंट रिलीज हो जाएगा, आपके खाते में पहुंच जाएगा। अब कार बेचने वाला सोचता है 10 रुपए की बात है, 10 रुपए में क्या हो जाएगा। तुरंत की बार स्कैन करता है और पेमेंट करने जाता है। उसे नहीं पता होता है वो वेरिफिकेशन पेमेंट नहीं, पेमेंट ट्रांसफर करने का एक्सेप्ट रिक्वेस्ट है। और जब तक कि पेमेंट करता है तब तक स्कैमर जो था, जो कार खरीदने वाला था, जो अपने आप को आर्मी ऑफिसर बता रहा था, वो अमाउंट उसका बढ़ा के 10 रुपए से 50,000 कर देता है और जैसे ही पेमेंट करता है 50,000 के खाते से कट जाता है। ये समझता है कि मैं 50,000 रिलीज करा दिया। इसी प्रकार से कर करके वो 1 लाख रुपया पेमेंट कर देता है और सोचता है कि मैं 1 लाख पेमेंट रिलीज करा लिया अपने खाते में। इस प्रकार से 10,50,000 रुपये ट्रांसफर अपने खाते से कार खरीदने वाले ने कर दिए। कार बेचने वाले को लगा कि वह बैंक से अपना पेमेंट रिलीज करा रहा है, असल में वह स्कैमर के खाते में पेमेंट भेज रहा था। स्कैमर ने फेक आईडी, फेक प्रोफाइल, फेक एसएमएस, फेक ओएक्स प्रोफाइल, इस तरह से प्रयोग किया। इस प्रकार से एक आदमी अपनी कार बेचना चाहता है और अपना ओएलएक्स पे अपना ऐड चलाता है। उसके पास कॉल आता है, यह कार दोस्तों बेचने वाला, इसकी कार है, इसकी कीमत है 7 से 8 लाख रखता है। तो ना ओएलएक्स पे ऐड चलाता है कि भैया मैं ओएलएक्स पुरानी चीज खरीदने बेचने के लिए फेमस वेबसाइट है, लोग इस पर बेचते हैं, तो कुछ लोग इसका दुरुपयोग भी करते हैं। तो ऐसे कॉल करता है कि भैया मैं आपका कार खरीदूंगा। मुझे कहता है कि मैं अभी तत्काल में इमरजेंसी ड्यूटी में कहीं जा रहा हूँ और अपना पैसा आप भेज दीजिए। मैं पैसा पे एडवांस कर दे रहा हूँ, गाड़ी भेज दीजिएगा, इसलिए कर देता है। 10 लाख का
फर्जी स्क्रीनशॉट पेमेंट का इनके भेज देता है, जानता है कि भैया मेरे खाते में पेमेंट आ गया, इनसे पेमेंट रिक्वेस्ट करा करके धीरे धीरे पैसे अपने खाते में मंगा लेता है। तो इस प्रकार से दोस्तों देखिए सब कुछ ऑनलाइन चल रहा है। अब भाई जो कार बेच रहे हैं इनकी भी तो जिम्मेदारी है कि ऑनलाइन पेमेंट ले रहे हैं कि दे रहे हैं भी नहीं पता है। दोस्तों पैसा पेमेंट रिसीव करने के लिए किसी भी क्यूआर कोड पे स्कैन करने की जरूरत नहीं पड़ती है। क्यूआर कोड को स्कैन पेमेंट करने के लिए किया जाता है। देखिए दोस्तों गलती क्या होती है और उससे बचाव क्या तरीका है। गलती नंबर 1, लोग किसी नंबर की फेक आईडी, फेक प्रोफाइल, फेक एसएमएस इस पे भरोसा कर लेते हैं। लोग यूपीआई कलेक्ट रिक्वेस्ट को नहीं समझते हैं। दोस्तों ऑनलाइन जो दिखता है पुलिस की आईडी, आदमी की प्रोफाइल, ये सब 99% फेक आता है ऑनलाइन की दुनिया में। और जो ओएलएक्स पे आप वेबसाइट बनाते हैं, मतलब अपना प्रोफाइल बनाते हैं, उसको लोग फेक भी बना लेते हैं। तो भाई जब आईडी फर्जी है, स्क्रीनशॉट फर्जी है, प्रोफाइल फर्जी है, इनमें तो फर्जी किया जा सकता है। ओएलएक्स पे फर्जी वेबसाइट बनाया जा सकता है। वेबसाइट को कहने का मतलब प्रोफाइल से है और आईडी तो बन ही सकता, लोग बनवा दे रहे हैं। तो वो आदमी पे कैसे आप 100% भरोसा करते हैं कि जो उससे बात कर रहा है वो एक्चुअल में सही बंदा है। आइए हम समझते हैं तो क्या सावधानियां बरती जाए ताकि इस तरह के फ्रॉड को रोका जा सके। नंबर 1 दोस्तों, यूपीआई कलेक्ट रिक्वेस्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यदि आपको कोई मैसेज भेजता है या आता है, उसको पैसा पेमेंट रिसीव दिखा आता है, उससे भरोसा मत करिए। आप अपने जो बैंकिंग आपका ऐप है उसमें जाके चेक करिए पेमेंट आया है कि नहीं आया है, और उस और बैंक का इसमें आता है उस पर ही भरोसा करिए। अन्यथा अन्य किसी नंबर से किसी माध्यम से आपको सूचना पर या मैसेज या कुछ और कोई भी पेमेंट वेरिफिकेशन का प्रोसेस ही नहीं है। कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं है कि आप कोई पैसा भेज दो उसको फिर वेरीफाई करेंगे तो आपके खाते में आएगा, ऐसा कुछ नहीं है। जो पैसा आप किसी माध्यम से भेजा आपके खाते में आ जाएगा, उसको वेरीफाई करने की जरूरत नहीं है। और दोस्तों आपसे एक सलाह है कि दिन ओएलएक्स पर जो आप सामान खरीदने बेचने करते हैं उस पर प्रयास करिए कि सामने सामने लेन देन करिए।